गुड मॉर्निंग। solution@shouter में आपका स्वागत है। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर वैकेंसी में फर्स्ट पार्ट में जनरल हिंदी में आने वाला ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने स्वर के बारे में देखा था। स्टार्ट करते हैं। व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ी उनको व्यंजन कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनको या जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े वो व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि स्वर है, स्वर क्या है? एक स्वतंत्र उसका अपना अस्तित्व है, उसको किसी और के साथ मर्ज होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन व्यंजन क्या होता है? एक संपूर्ण व्यंजन में स्वर जरूर होता है। जैसे क होता है, ये क्या है? व्यंजन है। लेकिन ये कैसे मिलकर बनता है? आधा का प्लस छोटा आ, तो ये आपका व्यंजन है। ये क्या है? ये हलंत इसको बोलते हैं और ये आधा का होता है। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि च का सही रूप क्या होगा? ये होगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि स्वर हमारे कितने होते हैं? 11 और व्यंजन कितने होंगे? 33। अब व्यंजन 33 कैसे होंगे वो देखिए। अगर स्वर की बात करें, एक बार हम रिवाइज भी करवा देते हैं। स्वर की बात करें तो देखिए इस फिगर में कितने हैं? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, लेकिन हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास स्वर कितने होते हैं? 11। स्वरों की संख्या 11। तो होता क्या है, ये जो लास्ट के हैं अ और अहा, ये क्या कहलाते हैं? ये होते हैं अयोगवाह वर्ण। और यहाँ पर एक री भी आता है, तो ये हो गए आपके 11, जिसमें अंग और आहा, ठीक है, ये आपके अयोगवाह वर्ण होते हैं। अब व्यंजन में आते हैं। व्यंजनों की संख्या होती है 33। 33 में क्या होते हैं? देखिए व्यंजनों की संख्या हो गई 33। अब व्यंजन के अगर प्रकार देखा जाए, पहले देख लीजिए कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इन 33 को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। दूसरा होता है अंतरस्थ व्यंजन। तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। तो जो स्पर्श व्यंजन है उसमें आपको क्या करना है? ये 25 होते हैं। अंतरस्थ व्यंजन 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन आपके 4 होते हैं। तो कितने हो गए टोटल? 25, 4 एंड 4, 33। अब देखिए इन 5 में क्या आते हैं? इनमें आपका स्पर्श व्यंजन में आएगा क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, य, मीन्स ट वाली सीरीज, फिर त,
अब देखिए ये 25 हो गए, 5 × 5 की सीरीज अगर हो गई, मतलब 5 इधर 5 इधर, ठीक है, तो ये 25 हो गया। इसमें इन 25 को क्या बोला जाएगा? स्पर्श व्यंजन। लेकिन यहीं पर याद रखिए ये जो लास्ट के 5 हैं कॉलम में, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, इनको बोला जाता है नासिक्य वर्ण। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये आपके, इनको बोलने में आपको अपने नाक की सहायता लेनी पड़ती है, नासिक्य वर्ण, ठीक है। अंतरस्थ व्यंजन में क्या आएंगे? य, वन सेकेंड, र, ल, व, ये हो गए अंतरस्थ व्यंजन। देखिए इसमें लाइन से चलिए, फर्स्ट आपके 25 होंगे स्पर्श व्यंजन, लास्ट के आपके य, ल, व अंतरस्थ व्यंजन, फिर आपका श, 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 ह, ये आपके हो जाएंगे ऊष्म व्यंजन। इसके बाद वाले क्या होंगे वो भी मैं आपको बता रहे हैं। तो ये तो हो गया 33 के बारे में, ठीक है। यहाँ पर आपने एक चीज़ और देखा होगा, ट, ठ के बाद ड एक ऐसा आता है और एक होता है ढ, ठीक है। ये दो भी होते हैं व्यंजन में, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं उच्छिप्त वर्ण, उच्छिप्त वर्ण, ठीक है। अब ये फर्स्ट 25 आपको समझ आ गए। य, र, ल, व इनमें भी बांटा गया है य और व, ठीक है। य और व, देखिए य और व को बोला गया है अर्ध स्वर, ठीक है। र को बोला गया है लुंठित वर्ण। इसी तरीके से क्या बचा? य, र, ल, ल को बोला गया है पार्श्व वर्ण, ठीक है, पार्श्व वर्ण। तो अभी आपके कितने हो गए? 33 + 2, 33 + 2 35, ठीक है। और आपके अगर पूछा जाए वर्णमाला में पूरे कितने हैं तो कितने हो जाएंगे? 11 आपके स्वर हो गए, तो 5 × 1 = 6, 46, ओके। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि आपके वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52। कैसे याद करेंगे? इंग्लिश वर्णमाला में कितने हैं? 26, और हिंदी में कितने हैं? जस्ट डबल, 52। अब ये 52 कैसे हैं वो भी हम बताते हैं। यहाँ पर अब लास्ट के क्या बचे? लास्ट में बचा है आपका छ, त्रंग, ज्ञ और त्र। तो ये क्या है? ये संयुक्त वर्ण है। ये क्या है? मिलकर बने हुए हैं अनेक अन्य व्यंजनों से। तो क्वेश्चन पूछता है कि ये चारों किससे मिलकर बने? इनकी संख्या क्या होती है? संयुक्त व्यंजनों की भी 4 होती है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि ये किससे मिलकर बना है, त्र किससे मिलकर बना है, इसी तरीके से ये और ये, तो क्या जवाब होगा? आपको पता होगा ये मिलता है क + श, त्र मिलता है + र, ज्ञ और श्र र, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपके, देखिए क्वेश्चन वही पूछे जाएंगे जो थोड़ा सा अलग हो। जैसे ये 25 आपके क्या हो गए? 25 आपके स्पर्श व्यंजन हो गए, लेकिन क्वेश्चन आपके किससे आएंगे? जो लास्ट के 5 थे। जैसे ये हो गया, अंगा हो गया, इया हो गया, ये क्या कहलाते हैं? नासिक के वर्ण है। तो इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो देखिए आपके टोटल व्यंजनों, टोटल वर्णमाला में क्या संख्या हो गई, एक बार काउंट कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि पूरी वर्णमाला में कितने होते हैं वर्ण, 52। अब इनको एक बार हम कंफर्म कर लीजिए। स्वर हो गए 11 प्लस 2 क्या हो गए, अयोग वाह। कौन कौन से हैं 11 में आपके, ये सारे अ आ इ ई उ ए ओ औ और री। अयोग वाह में अंग अह। फिर व्यंजन पे आ जाइए। पहला हो जाएगा आपका स्पर्श व्यंजन, कितने हो गए 25। इसके बाद कौन कौन से हैं, क से लेकर प तक की सीरीज। इसके बाद आपके यार अलावा, यार अलावा क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन, ये हो गए 4। फिर है तीनों श और ह, ये क्या कहलाता है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म क्या होता है, इनको बोलने पर आपके गले से एक ऊष्मा निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म बोलते हैं। ये हो गए 4। इसके बाद आपने क्या पढ़ा, उच्छिप्त वर्ण, ये कितने हैं 2। कौन कौन से, ड और ढ। तो अब इनको ऐड करिए, कितने होने चाहिए 52। ओके 11 2 13 हो गया, ये हो गया 25 33 35, ये हो गया। कुछ छूट गए 4, क्या छूट गए, ओके ये रह गए, ये आपके संयुक्त वर्ण रह गए, इनको भी लिख लीजिए। संयुक्त वर्ण 4 हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा +4 52। कौन से 4 हैं, अभी हमने बताया इसके पहले वाली स्लाइड में, ज्ञ और छ, ठीक है। तो ये हो गया आपका व्यंजन के बारे में। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इनका उच्चारण कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।